बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अरसा पहले हकीकत टीवी ने ओरिया मकबूल जान का इंटरव्यू भी किया और उनके हवाले से उनसे सवालात पूछे। उन्होंने बताया कि अहले नज़र ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में अल्लाह का बदतरीन अजाब आने वाला है और ऐसा अजाब आने वाला है कि शायद इससे पहले ना आया हो। हमने देखा पाकिस्तान में वो सैलाब आया जो इससे पहले कभी नहीं आया। तकरीबन एस्टीमेट इस वक्त तक जो अर्ली आया है वो है 30 अरब डॉलर का, और ये 15 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चलेगा गालिबन हो सकता है ये 50 अरब डॉलर का चला जाए। 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हैं। जो तबाही इसके बाद आने वाली है, फूड सिक्योरिटी, कहत, बहरान, बीमारियां, शॉर्टेज, महंगाई, क्योंकि अब आप बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानियों की हर हद पार कर चुके हैं। ये तो एक था अजाब। उसके बाद आप देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लड़ाई हो रही है। बिल्कुल हुकूमत, इमरान खान, अपोजिशन, इदारे सब बिल्कुल लड़ने के मूड में। लेकिन जो अब हम सूरत हाल कर रहे हैं वो इतनी तबाहकुन है। ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर बेईमानी, झूठ, फसाद, हसद, नफरत, जेलसी इंतहा पर है। पहले क्या कम हमने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, यानी हर कोशिश की है कि इस्लाम का कोई कानून हो हमने उसको पामाल करना है। आगे इस मुल्क में ना इंसाफ है ना कुछ, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो इससे ज्यादा तबाहकुन और क्या हो सकता है। एक बिल पाकिस्तान में लाया गया और ये बिल अब पाकिस्तान के कानून का अल्टीमेटली हिस्सा बन जाएगा। चाहे आप अभी इनकार कर दे, अभी रिजेक्ट हो जाए, बाद में बन जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ हुकूमत ऑलरेडी इल्जामात की जद में है। उनको कहा जाता है अमेरिका उनको लेकर आता है इस्लामिक कवानीन हटाने और काफ़ी चीज़ें करने के लिए। बिल आया है ट्रांसजेंडर का। ये बेचारी जो कम्युनिटी है, हाँ, जिनको आप लोग कहते हैं हिजड़ा, कुछ खुसरे कहते हैं, शीमेल कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। पाकिस्तान की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर पिसा हुआ कोई तबका है तो ये है। अब इनके हकूक की हालत ये है कि कोई इनको ले जाता है तो ज्यादतियां इनके साथ हो जाती हैं, इनकी जानें ले ली जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने बिल आए, कभी इनका कोई हकूक नहीं है। और इन्हीं की कम्युनिटी के चंद लोगों को पैसे देकर वो बाहर के एनजीओ से पैसे भी खाते हैं। इनके नाम पर बड़ी बड़ी एनजीओ माल भी बनाती हैं। इन बेचारों का कोई हकूक नहीं। अब एक बिल आया है और वो बिल इनके नाम पर आया है, लेकिन उसके पीछे छुपी जो असलियत है वो है हम जिस परस्ती। और हैरान कुन तौर पर कि वो बिल क्या है आप जरा समझ लें, क्योंकि आपने बहुत सारी इस बारे में गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि बिल है क्या तो समझिए। देखिए, अगर कोई शख्स पैदा होता है, वो मर्द है या औरत है, वो क्लियरली पता चल जाता है। डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देता है। अब इस बिल के तहत होगा ये कि अगर कोई शख्स मर्द है या कोई शख्स औरत है, वो खुद अपने आप को डिक्लेयर कर ले कि नहीं मुझे फीलिंग्स आती हैं औरत वाली, अगर मर्द कह रहा है, और ये औरत कहती है मुझे फीलिंग्स आती हैं औरत वाली, तो उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो वो मर्द के साथ रह सकता है। यानी मर्द अगर ये कह दे कि मुझे औरत वाली फीलिंग्स है, और औरत को अगर आ जाए मर्द वाली फीलिंग्स, तो वो मर्द के साथ। अब आपको इसकी जरा सादा अल्फाज में समझ लो। देखिए, आपको डॉक्टर कहता है कि ये आप मर्द हैं, औरत हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं, उसने आपको सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर इसकी आड़ में कहा क्या जा रहा है? देखिए, अमेरिका, यूरोप में तो आपने डायरेक्टली कह दिया है कि हम जिस परस्ती और ये तमाम लोगों, इनके राइट्स हैं, वो शादी कर सकते हैं और वो वहाँ पर सब कुछ है। पाकिस्तान में इनका नाम नहीं यूज हो सकता। उनको पता है यहाँ पर इस्लाम अभी भी मौजूद है, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर की आड़ में ये काम शुरू किया। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिए। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस परस्ती के लिए आप ओपनली कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर कोई मर्द है, और आप जानते हैं, ओपनली थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। अब एक मर्द है, वो बेसिकली हम जिस परस्त है, और उसको ये लगता है कि उसके साथ वो कुछ काम किया जाए जो एक औरत के साथ किया जाता है। और इस तरह अब वो कर क्या सकता है, इस बिल की आड़ के अंदर वो कह देता है कि मैं हूं तो मर्द, लेकिन मुझे फीलिंग्स आती है औरत वाली, तो हुकूमत पाकिस्तान उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि ये मर्द है लेकिन इसको औरत वाली फीलिंग्स आती है, लिहाजा हम इसको औरत डिक्लेयर करते हैं। और अगर कहीं वो कोई जिस्मानी ताल्लुकात करता किसी मर्द के साथ पाया गया तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे।
ये इवन कि उसने शादी कर ली किसी मर्द के साथ, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये है चीज, बाद में शादी तक भी मामला आएगा तो आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने इसको नाम दिया ट्रांसजेंडर। इसी तरह एक औरत है जो हम जिस परस्त है उसको औरतों में इंटरेस्ट है, और वो जाकर कह देती है कि जी मैं हूं तो औरत, लेकिन मेरे अंदर मर्द वाली फीलिंग्स है, लिहाजा मेरा किसी औरत के साथ ताल्लुक जो है वो जायज अगर है, तो वो कहती है तो आप उसको औरत को मर्द डिक्लेयर कर देते हैं, तो लिहाजा वो किसी औरत के साथ है, वो है वैसे औरत। तो इसका फायदा असल में कुछ नहीं है। आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल किया, वो बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं अपने हकूक के लिए। कोई उनको मार जाता है, कोई उनके साथ ज्यादती कर देता है, उनको हकूक नहीं मिलते। सोसाइटी ने उनको इज्जत दी होती तो इनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स होते, इंजीनियर्स होते, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। स्पोर्ट्स में भी आते हैं लोग, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वहां पर उनको पूरी तरह आपने उनको खुसरा कहकर, हिजड़ा कहकर, उनकी तजलील करके, और उनके जो बड़े हैं गुरु या ये वो, उनको अपने हाथों में रखकर इस कम्युनिटी को कंट्रोल किया। इनको महफिलों के अंदर ले जाकर इनके साथ जो सारी रात होता वो यहाँ बयान करने के काबिल भी नहीं है। आपने इनको एजुकेशन दी होती, आपने इनको इज्जत दी होती, ये लोग इज्जत के साथ रह रहे होते, आपके मुआशरे में ये कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते। आपने नहीं ये काम किया, उनके हकूक नहीं, उनकी आड़ के अंदर अब जो काम हो रहा है वो कौमे लूत वाला आप काम करने जा रहे हैं। आपसे सैलाब नहीं संभाला जा रहा। अभी इसके बाद जो तबाही आ रही है, सैलाब के बाद लोगों को पता ही नहीं है उनके साथ होने क्या वाला है। आप सारी जिंदगी के मसाइल, तूफान, तबाही एक तरफ कर दें, जो सैलाब से बीमारियां आ रही हैं, और ये 3.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं मुतासिर हुए हैं, 15 लाख घर, लाइव स्टॉक, जानवर, आपको ईद पर जानवर नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे उतने महंगे। बीमारियां फिर शहरों तक आएंगी, लोग शहरों में आएंगे तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो चोरियां, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया में आपको पता नहीं आपके सर पर क्या तबाही आने वाली है। और उसके बाद डॉलर वो आसमान पर चला जाएगा, क्योंकि आपको टमाटर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, आपको प्याज भी, आपको पता ही नहीं आपके साथ होने क्या वाला। और ये इतना बड़ा अजाब है। और पहली दफा लोग हमेशा ये कहते थे गरीबों पर आता है, ये इस दफा अमीर और मिडिल क्लास पर आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने आखिरी हदें पार कर। अब आप ये जो काम करने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप सोसाइटी में क्या करते हैं। देखिए, असल में एक तो आपकी सोसाइटी में वैसी फ्रॉड, झूठ, धोखा, जेलसी, ये तमाम चीजें पाई जाती। आप एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसके बाद आप अल्लाह के अजाब को डायरेक्ट दावत देने जा रहे हैं, और फिर आप रोएंगे बैठकर। और देखिए, इस वक्त जो लोग हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो कहते हैं मुल्क रहने के काबिल नहीं है। इसके बाद जो सूरत हाल आपके मुल्क में होगी, आज देख लें पाकिस्तान में अगर किसी के पास कोई 1 अरब का भी कारोबार है, उसके पास ग्राहक नहीं है। आपकी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की गाड़ियां नहीं बिक रही, मुल्क में कारोबार नाम की चीज है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई चीज काम नहीं करी, बिल्कुल आपकी कंट्री जमीन बोस हो रही है, और आप ये हरकत करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है कि पीछे कौन बैठे हुए काम करें। एक बात याद रखिएगा, तबाही अब आ रही है, और आप अल्लाह के अजाब को वो दावत दे रहे हैं कि आसमान से पत्थर आप पर नाजिल हो, और उसके बाद आपका कुछ ना बचे।